वास्तव में आदमी क्या चाहता है? सुख। ये सुख कौन सा सुख? दो प्रकार सुख का वर्णन किया है, भौतिक और आध्यात्मिक। और ये भौतिक आध्यात्मिक सुख का फर्क वर्णन करा है। भौतिक सुख है संस्पर्श जब होगा इंद्रिय के साथ, इंद्रिय के विषय संयोग। ये सुख तो है नहीं, कोई दुखों का जोनी है। ये दुखों को उत्पन्न करता है क्योंकि इसका आदि है, अंत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस तरह सुख में लालयित नहीं करते। और लेकिन उस तरह सुख तो अच्छा लगता है, क्या करें? अभी सुख अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में कष्ट होगा, पता है अभी ये अभी ये सुख है लेकिन बाद में कष्ट होगा, लेकिन सुनना मुश्किल है। नहीं, सहन करना चाहिए। शक्नोति हो, सहन करना चाहिए। जो शुरम ये शक्नोति हो, जो शुरम सहन करने जो समर्थ है, कम से कम प्राक शरीर विमोक्षण, मृत्यु के पहले करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सहन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बेग है। नदी में जो बहाव होता है वो गिर जाता है, कुछ नहीं कर पाता। उसे काम और क्रोध का बेग से आदमी इस तरह करते हैं। लेकिन जो काम और क्रोध का बेग को जो दमन कर सकते हैं वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो हम कितना 23 नंबर श्लोक तक पढ़ा था कि 24? आज 24 से होगा। हाँ 24 से होगा महाराज। तो ये जो सुख है असली सुख क्या है? जो ब्रह्म सुख, ब्रह्म निर्वाणम, चिन्मय सुख। जो सुख अंत नहीं होते, खत्म नहीं होते, और जो सुख अंत होता है उसका सुख नहीं माना जाता है। ये सुख किस तरह है? जो अंत सुख, अंत शब्द अर्थ क्या है? अंत खत्म, अंत सुख, जो सुख खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर अंत शब्द अर्थ नहीं, यह अंत अंदर में जो अंत सुख अंदर है। अंदर में कौन है? चिन्मय है। बाहर जगत में, बाहर में इंद्रिय विषय है, जड़ प्रकृति है। बाहर में परमात्मा, अंदर में परमात्मा भगवान है। इसलिए जो अंत सुख अंतर में सुख है, अंत आराम अंतर में रमन करने वाला, अंतर्मुखी तथा अंतर ज्योति और भीतर भीतर लक्ष्य करते हैं। ये वजह सजोगी ब्रह्म निर्माणम, सजोगी ब्रह्म निर्वाणम, उसका कहता है ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण शब्द हम सुना है, निर्वाण अर्थात मुक्ति। ये ब्रह्म निर्वाणम अर्थात पर ब्रह्म में मुक्ति। सजोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति, वो ब्रह्मभूत अर्थात सर्व सिद्ध अधिगत प्राप्त करता है। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्णयोगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये यदि हम स्कंद में नहीं आगे पढ़ता था, अरे ये श्लोक तो ब्रह्म निर्वाण का है, निर्विशेष ब्रह्म में विलीन है के बोल दिया ब्रह्म निर्वाण। लेकिन हाँ, कोई बोले हैं आप लोग हर जगह में कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एक निरपेक्ष दृष्टि में देखेंगे, अभी जो चर्चा होते जा रहा है, धीरे धीरे आया है कि ये ब्रह्म निर्वाण निर्विशेष ब्रह्म क्या बोल रहा है। निरपेक्ष दृष्टि में कोई देखेंगे तो ये ब्रह्म निर्वाण किसके बारे में बोल रहा है? ये कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहा है। तो जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्णयोगी है। वह परब्रह्म, परब्रह्म तो भगवान, या श्लोक में ब्रह्म बोलता है तो हमको समझाने के लिए परब्रह्म शब्द व्यवहार करता है कि हमको समझ दिक्कत नहीं है। श्लोक में ब्रह्म कहा गया, लेकिन प्रभुपाद ने परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपना अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रिया से वह कैसे सुख सकता है? मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अथवा किसी भी स्थान में मनोभाव से बैठकर
अंतःकरण में जीवन के कार्यकलाप का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्मभूत कह लेते हैं, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो इस तरह ब्रह्म निर्वाण लाभ करने के बाद क्या होता है? लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषा क्षीण कल्मष सिन्नत्मान सर्वभूत हित। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जब ये प्राप्त करता है ब्रह्म निर्वाण जब प्राप्त करता है, जब परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, वो ऋषय है। हाँ, अंतर से क्रियाशील रहने वाले ऋषय। तो ये करने से क्या होता है? क्षीण कल्मषा, कल्मषा था पाप, क्षीण कल्मषा, ये भक्ति करने से क्या होता है? पाप धीरे धीरे क्षय होते हैं। तब छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा, तीधा जो आता है द्वैत भाव, में अच्छा बुरे, ये द्वैत भाव से मुक्त है, छिन्न कर देते हैं द्वैत भाव। और जत आत्मना, जत यथा जत संयत, जत आत्मना आत्म साक्षात में निरत, आत्मा को जत संयत करते हैं। जत आत्मना, आत्मना अर्थात खुद को जत संयत करते हैं, अर्थात क्या करते हैं? आत्म साक्षात में निरत रहते हैं। और वो व्यक्ति सर्वभूत हित रहता, सारे जीव को मंगल में लगे हुए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाला द्वैत से परे है, जिसके मन आत्म साक्षात में रहता है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहता है और जो समस्त पाप से रहित है, वही ब्रह्म निर्वाण मुक्ति का प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में ब्रह्म निर्वाण कहा, यह भी ब्रह्म निर्वाण, लेकिन बहुत सारे गुना बलवान, लेकिन पूर्व तात्पर्य में एक शब्द को ज्यादा पकड़ लिया है, सर्वभूत हित रहता। सारे भक्तों का एक लक्षण क्या है? सर्वभूत हित रहता, सारे जीव को मंगल करना, ये भक्त का लक्षण है। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों में कल्याण कार्य में कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भाव भावित है। चलो मैं क्लियर बता दिए, ये जो ब्रह्म निर्वाण लाभ करता है वो व्यक्ति केवल सर्वभूत हित रहता, वो केवल सारे जीव का मंगल कर सकता। जो आदमी जिसका हर बात बंदा है, वो दूसरे आदमी को कैसे मुक्त कर सकता? जो आदमी डूब रहा है पानी में, दूसरा को कैसे बचा सकता? उसी तरह केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रहता कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भगवान भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तु को उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखकर ही करता है। परम भक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता का क्लेश का कारण है। सबसे बड़ा क्लेश का कारण है भगवान को भूल जाना। जो व्यक्ति, जिस तरह एक बच्चा के लिए सबसे दुख का कारण क्या? पिता माता का भूल जाना है। तो दुनिया में सबसे तो मंगलकारी पिता माता है, वो व्यक्ति को भूल जाएगा तो सुखी कैसे रह सकते? जो भगवान सारे जगत का मंगल करते हैं और वो भगवान को भूल गया तो कैसे आदमी सुखी हो सकता? और तो समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक स्वयं मुक्त न हो। उसको तो मुक्त होना पड़ेगा तभी ना कर्म कम करे किसी को। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं है। जीवन संघर्ष में कटने का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंधों की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंधों के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वास्तव में मुक्तात्मा होता है। भले ही वह जाल में फंसा है। तो हमें यह देखता है, अयोध्या में क्या शिक्षा दे रहा है? अयोध्या में ब्रह्म निर्वाण
अर्थात परम ब्रह्म भगवान, हाँ, तो भक्ति में युक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। वही सुखी हो सकते हैं और सारा जगत कोई केवल मंगल कर सकते। यही उदय का बोलने का तात्पर्य। कामो क्रोध वियुक्ता नाम जतिनाम जत चेतसाम पवित्र ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। कामो क्रोध वियुक्ता नाम, एक काम क्रोध बार बार दो शत्रु के बार बताया गीता में बहुत बार। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छा से रहित है अर्थात काम, जो सर्व सिद्ध आत्मसंग में है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य सुनिश्चित है। संसिद्धि शब्द अर्थ क्या है? संपूर्ण सिद्धि, संसिद्धि, समग्र रूपेण सिद्धि, कंप्लीट परफेक्शन। तो जो काम और क्रोध से मुक्त है, जो सर्व सिद्ध आत्मसंग में है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, वो निश्चित मुक्त है। हाँ, ब्रह्मो निर्वाण, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण होता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द बार बार आ रहा है, इसके ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाला साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये भागवत में इसका पुष्टि होता है। जत पाद पंकजो पलाश विलास भक्ता कर्माशं ग्रथितम उद्गथयन्ति सन्तः तद्वत् रिक्त मतयो जते विरुद्धो स्तुतो गणास्तमूर्णं भज वासुदेवम। या जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमल के अंगूठों की सेवा में रहते हैं, कोई सकम कर्मों की जोर से बॉडीगार्ड जैसे इच्छा का सरलता से लाग जाता है। क्योंकि ऐसे कर्म दुष्शब्द है, अतः अभक्तजन ज्ञानी तथा जोगी इंद्रिय तृप्ति के तरंग को रोकने का प्रयास करके भी ऐसे नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति करो। भज वासुदेवम। जो जो कर्मी ज्ञानी उनका इंद्रिय का वेग नहीं दमन कर सकते, इसीलिए यदि सारे वेग से मुक्त होना चाहते हैं तो भज वासुदेवम, वासुदेव का शब्द। बौद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती है कि ऋषि मुनि तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छा को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चिता में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा बहुत एक अच्छा उदाहरण, ये श्लोक याद नहीं रहेगा लेकिन अनुवाद याद रखना, भूलना नहीं, बहुत सुंदर एक श्लोक है। दर्शन ध्यान संस्पर्शु मत्स्य कुर्म विहंगमा शानी अपत्तानि कृष्णान्ति तथा अहम पद्मजः। दर्शन, दर्शन तो जानते हैं, दर्शन, दर्शन के कारण मछली मत्स्य, दर्शन ध्यान, ध्यान के माध्यम स्पर्श विहंगमा पक्षी। जूम ऐसे चलती है। अर्थात मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा अर्थात ब्रह्मा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। भगवान ब्रह्मा को बोलते, देखो मछली उनके बच्चे को कैसे पालता है, तो देख कर, और पानी में देख मछली माँ के बच्चा माँ के साथ जा रहा है, माँ को देख रहा है बच्चा को, बस आप कुछ करना नहीं है उनको। कछुआ क्या करते हैं, कछुआ का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं बस। और पक्षी अपनी कैसे स्पर्श से। तो इस तरह यदि एक पशु पक्षी यदि इस तरह उनके संतान का पालन कर सकता है, तो मैं भगवान, मैं भी जीव जंतु को इस तरह पालन करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ी करते हैं, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपना अंड स्थल में रहता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंड का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्तों भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके
कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है, उसे भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाणम अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्ट का अभाव कहते हैं। तो कितना अच्छा शब्द किया, इसको ब्रह्म निर्वाण की कहते हैं। ये उदाहरण दे तीन भगवान, ये तीन प्राणी के उदाहरण के साथ भगवान मेरा साथ भी मैं इस तरह चिंतन करता हूँ, भक्त भी मेरा इस तरह चिंतन करता है, तो वो उसे भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं होता है। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण करता है, अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्ट का अभाव, उसका ब्रह्म निर्वाण होता है जहां पर भौतिक कष्ट नहीं है। तो ये लगभग ये अध्याय का एक प्रकार सार बता दिया। और अगले अध्याय में जो अष्टांग जो वर्णन करेंगे उसके लिए थोड़ा भूमिका दे रहा है श्लोक में। स्पर्शाकृता बहिर्वाचक्षुषो प्रणापनौ समकृता न शब्द जतन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय करो जा सदा मुक्त बस। समस्त इंद्रिय विषय को बाहर करके ये ब्रह्म निर्वाण करना इतना आसान नहीं है। समस्त इंद्रिय विषय को बाहर करके दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। कृष्ण भावनामृत में रात होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति विषय उपयुक्त सिद्धांत का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। ये बोलने के बाद ये ब्रह्म निर्वाण क्या है, अष्टांग योग के माध्यम किस तरह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो सकते, कृष्ण को थोड़ा भूमिका दे रहे हैं। ये अष्टांग योग नामे पता है, अष्ट अंग 8 अंग है, 8 विधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6 अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचना ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भोग बीच लाकर अत खुली पलक से उसे नशग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। क्यों हाथ खुले, क्यों? आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, और न ही आंखों को पूरा खुला रखने में कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषय इधर आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुने भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे जो अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य और इंद्रिय विषय से दूर रहना चाहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। इस योग विधि से सारे भय से मुक्त होते हैं और परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। प्रभात का तात्पर्य है, देखिए क्या बोलना चाहते हैं। इस योग विधि जो अष्टांग योग विधि अगले 6वां अध्याय वर्णन होगा, यह तरह भूमिका दिया, लेकिन ये योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार से भय क्रोध से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करता है। प्रभात नहीं बोलता है ये योग के द्वारा शुद्ध भक्ति लाभ है, परमात्मा ने बताया। और दूसरे शब्द में कृष्ण भावना में तो
योग के सिद्धांत को संपन्न कर सफलता मिली है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भगवान व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अत्यंत अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। जब सारे समय कृष्ण के सेवा में व्यस्त है तो दूसरा जगह में इंद्रिय चले जाएगा और इंद्रिय निग्रह करने पर जरूरत नहीं होता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों के वश करने में यही अधिक उत्तम विधि है। यदि अष्टांग योग को विधि दिया है, लेकिन पूर्वज बोलते हैं इंद्रिय दमन करने के लिए, यह पूर्वज कहा दिया है इंद्रिय दमन करने के लिए अष्टांग योग का विधि है। फिर ये भी बता दिया प्रभुपाद, अष्टांग योग की अपेक्षा भक्ति ज्यादा सरल है इंद्रिय नियंत्रण करने। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रिय को वश करने यह अधिक उत्तम विधि है। यह अर्थात कृष्ण भगवान। भक्तानां दिव्यतां सर्वलोकमहेश्वरं श्रीदं सर्वभूतानां व्यक्तमं शांति दिच्छति। ये अध्याय में हम कहते सुख शांति के बारे में वर्णन करें। कैसे सुखी हो सकते, कैसे शांति लाभ कर सकते, ब्रह्म निर्माण क्या है, तो ये शांति के सूत्र बता दे। कौन शांति लाभ कर सकते? दुनिया में कितना आदमी शांति के पीछे भाग रहा है, लेकिन यह तीन चीज बता दे। तीन चीज सीख लेंगे तो शांति। एक है भोक्ताराम योग्यता पोषक, दुनिया में जितना सारे योग्य तपस्या है उनका भोक्ता है कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, सारा लोक का महाईश्वर है कृष्ण। और सुहृद सर्वभूतानाम, सारे जीव का परम बंधु है, परम बंधु है भगवान। ज्ञाता माम, जो मुझको इस तरह जानते हैं, शांति मृच्छति, वो शांति प्राप्त करते हैं। तो यह ये चीज ध्यान देना, शांति कौन नहीं लाभ कर सकते हैं? जो सोचता है मैं भोक्ता हूं समस्या चालू होगा। लेकिन वो भोक्ता कृष्ण को मान लिया तो समस्या नहीं। सर्वलोक महेश्वरम, जब मैं ईश्वर समझता हूं तो समस्या चालू होता है भगवान कृष्ण। और जब पता चलता है सारे दुनिया का मालिक हमारे परम बंधु हैं, तो उनके लिए क्या दुख है। इस तरह मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम भक्ता, समस्त लोगों तथा देवता में परमेश्वर, तो समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकार मेरे भावना में तुम्हें पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इतना अलग अलग विधि बताने के बाद कृष्ण कितना सरल कर दिया। शांति नाम का बहुत आसान पथ है, केवल कृष्ण को सारे दुनिया का भोग करने का, बस कृष्ण सारे दुनिया का मालिक है, भोग करने वाला है। नहीं, हम नहीं भोग कर पाता है। भाई तुम मालिक नहीं हो, कृष्ण भोगता है, बस कल खत्म। रास्ता में जब चलते हैं, कोई एक अमीर आदमी है, कोई मर्सिडीज वाला लिमोजिन की बड़े बड़े गाड़ी लेके जाते हैं, आकाश में से हेलीकॉप्टर चलते हैं, लग रहा है चलो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, तो लगता है अरे मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। इससे लगता है नहीं है कि हम नहीं है। तो इसी तरह जब कष्ट होता है, अरे मैं भोग क्यों नहीं कर पाता हूँ, कृष्ण भोगता है, आप कैसे भोग करोगे, बस खेल खत्म। और सारे लोग महेश्वर, हमें खुद का मालिकाना करने के लिए, मैं इसका मालिक, इसका मालिक, इसके लिए यह तक ट्रेन में चलने के टाइम ट्रेन का सीट पाने के लिए कितना लड़ाई करते हैं, एक सीट में दो आदमी बैठने की लड़ाई करते हैं, वहां का मालिक बनना चाहते हैं। तो मान लो सर्वलोक महेश्वर भगवान है और सारे दुनिया का मालिक भगवान को जब इस तरह मान लेते हैं, भगवान सारे जगत को भोक्ता और सारे जगत मालिक, और मेरा बड़ा बंधु है, तो समस्या क्या है? हम तो दो चीज चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। और मेरा पीता है वही व्यक्ति, तो मेरा तो है ना। यदि हम भोक्ता बनना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं, ये तो दुनिया में ही चाहते हैं। लेकिन कृष्ण वो है और हमारे परम बंधु है, और तो बंधु के साथ हम वो चीज भोग कर सकते हैं। पर हमारे जो परम मित्र है, उन्हें सब कुछ का मालिक है, तो हमको होना जरूरत क्या है, हम तो भोग करना ही केवल ना। तो इस तरह सोचते के वो को भी दुख नहीं, शांति लाभ करते। इस श्लोक में इसको तात्पर्य के साथ साथ प्रभुपाद पूरे अध्याय का संक्षिप्त सार दिया। क्या कहना चाहते प्रभुपाद कृष्ण अध्याय में?
माया के वशीभूत सारे बुद्ध जी इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। सारा दुनिया में शांति शांति, पीस एंड हार्मोनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कितना बात, लेकिन शांति के सूत्र गीता तो दे दिया है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की प्रशरण अर्पित कर दे, क्योंकि वही ही समस्त लोगों का उत्तम रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान के तम शरणं परमं महेश्वरम कहा गया है। तम शरणं, आप महेश्वर नहीं है, शिव जी महेश्वर है, लेकिन आप परमं महेश्वरम, आप तम ईश्वरन परमं महेश्वरम। ईश्वर तो नियंता है, जो नियंत्रण करता है, आप ईश्वर का भी महा ईश्वर है। तब ईश्वरन परमं महेश्वरम, जितना सारे ईश्वर है सबका महापरम ईश्वर। माया के वशीभूत होकर सारे सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी है और बुद्ध जी प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तत्वों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से, एकक रूप में, समष्टिगत रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भवनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवता सहित सारे जीव उसके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भवनामृत रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात पूर्ण कृष्ण भवनामृत रहा नहीं होकर जगत में शांति नहीं रह सकती। यह 5वां अध्याय कृष्ण भवनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्म जो कहता है व्यवहारिक कहता है। अभी इतना सुनने के बाद अरे इसका नाम कर्मयोग क्यों, हम तो सुने तीसरा अध्याय का नाम कर्मयोग, क्या पूर्वत गलत लगा है क्या? पूर्वत करे ये 5वां अध्याय कृष्ण भगवान की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, इसका व्यवहारिक व्याख्या है। हाँ, यही कर्मयोग है, अर्थात भगवत भक्ति। यह पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है, ये भी उत्तर दिया है। यह पर इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भवनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता, वही दिव्य ज्ञान है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। और इसके कर दिया प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत है भक्ति योग, और ज्ञान योग कौन है? वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, याद है आप लोग को? कौन सा उदाहरण है, किसके याद है? ये प्रश्न पूर्वक कौन सा उदाहरण दिया? जो भगवान का जन्म और कर्म जान लेते हैं फिर वो मुक्त हो जाते हैं। ये उदाहरण दिया, ये ज्ञान योग के माध्यम एक पेड़ का जड़ ढूंढना है और कृष्ण भक्ति अर्थात जड़ में पानी डालना है। प्रत्येक कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाए। जड़ ढूंढना है, पानी देना कहा। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? प्रभात यहाँ पे सार बताते हैं। कृष्ण भावनामृत यही अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान कर्म प्राप्त कर भगवान की सेवा करना। तो इसका अर्थ भक्ति के अंदर ज्ञान कर्म दोनों ही है। क्या सुंदर पॉइंट पूर्वक लिखा। परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर में कर्म करना, इसका कहता है कृष्ण भगवान। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जी भगवान का अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और
यही उसके कष्ट का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थों की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छा को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांगयोग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में न तो यह प्रस्तावना के स्वरूप में है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन के परम सिद्धि है। क्या सुंदर व्याख्या है। इस प्रकार भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावनाभावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवत गीता कितना मधुर है, तात्पर्य मधुर से मधुर। ओके, कृष्णा किशोरी माता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत करना। महाराज जी 24 नंबर जो श्लोक के कर्मठ, कर्मठ का मीनिंग क्या है? जो कर्मठ है और अंतःकरण में रमन करता है, किसका लक्षण कर्मठ शब्द है? कर्मठ, कर्मठ बहुत बहुत कर्मठ रहता है, बहुत अच्छा काम कर सकते कर्मठ व्यक्ति। मुकुंद मुरली। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। ये जो श्लोक जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वर, तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम भगवान यज्ञ और तप के भोक्ता है। तो ये जीव जब जो यज्ञ और तप के माध्यम से जीव कुछ प्राप्त करना चाहता है महाराज, वो ये जानता है कि परमेश्वर भोक्ता है, तभी वो करता है। तो इसीलिए भगवान की यज्ञ और तप भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। तो ही नोज ऑलरेडी भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। मैं समझा नहीं, कौन भक्त लोग? हाँ, जो भी यज्ञ और तप करके भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, हाँ। जीव भक्त, नेचुरली भक्ति, तो वो जानता है कि भगवान ही है इसके यज्ञ और तप के भोक्ता। एंड अनदर थिंग इज देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ और तप के भोक्ता का मीनिंग कैसे क्या हुआ महाराज? यज्ञ अर्थात सेक्रिफाइस किन के उद्देश्य में देना चाहिए? हम यज्ञ बोलते हैं ना, सेक्रिफाइस करना, किसको दे रहा है जी? तो वो बहुत सारे, ये देवता का जैसे वो देवता वे देवता, तो ये जो यज्ञ का उसके भोक्ता कौन है? अभी अग्निदेव भोक्ता है, इंद्रदेव को पूजा करा, इंद्रदेव भोक्ता है। भोक्ता शब्द भोक्ता भोग करने का मालिक है। भोक्ता शब्द अर्थ है भोग करने का अधिकार जिसका है, तो जिसको भोग यज्ञ दे रहा है वो है भोक्ता। तो हमें अलग अलग यज्ञ करते हैं, देवो यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ चतुर्थ अध्याय में बताए, लेकिन जिसको लिए यज्ञ अर्पण कर रहा है उसको कहता है भोक्ता, जिन्होंने भोग करने वाला है। लेकिन वो तो अलग अलग भोक्ता है, लेकिन उनका भोक्ता भी कृष्ण है। जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी में बिल देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बिल देता है, वो लोग भोक्ता है, हमारे उपभोक्ता है, वो लोग भोक्ता है। लेकिन उनका परम भोक्ता गवर्नमेंट, वो उनका गवर्नमेंट को, तो परम भोक्ता रूप में है सरकार। तो इसी तरह सारे जितने सारे यज्ञ तपस्या देख रहा है उसका परम भोक्ता है कृष्ण, अल्टीमेटली उनके पास जाएगा। Like, which means like it is said in the French that not others but Krishna himself is the bhokta. हाँ, लेकिन बीच में जो हम जिसको दे रहा है
वो इंटरमीडिएट भोक्ता हो सकते, उनका ऑन बिहाफ ऑफ काम कर रहा है, अल्टीमेटली भोक्ता है कृष्ण सारी ठीक है। जगह। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज इसमें एक लाइन आया था, संशय और पाप, कि व्यक्ति पाप के कारण संशय करता है। महाराज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। पाप के कारण संशय करता है। वो तो नॉर्मल है, पाप के कारण संशय नहीं होता है। आप चोरी करोगे, हाँ, मान लीजिए आप और मैं दोनों रास्ते में चल रहा है, मैं चोरी किया, पुलिस देखे किसको डर लगेगा? यस महाराज। तो जो चोर है पुलिस देखे डर लगेगा, मेरे लिए आ रहा है, तो पाप करना तो संशय तो होगा ही। ये तो नया कुछ बात है। महाराज संशय जैसे कभी कभी हमें फिलोसॉफिकल संशय रहता है ना कुछ, मतलब हमें जैसे, नहीं ऐसा नहीं कि फेथ नहीं है, पर उतना क्लैरिटी नहीं रहता है, या तो वो जो क्लैरिटी नहीं रहता है वो भी पाप के कारण होता है महाराज? हाँ, अज्ञता पाप नहीं, ये जो हम नहीं जानते हैं ये अज्ञता पाप नहीं। अज्ञता के कारण आदमी पाप करते हैं, वो तो सीरियल है। और ज्ञान के कारण पाप करते हैं, पाप करने के कष्ट भोगते हैं। और केवल भगवान को जानने से सुखी होते हैं, तो नहीं जाने तो दुखी है। यदि भगवान को जानने से सुखी होता है, इसका अर्थ क्या है? नहीं जानने से दुखी है, तो दुखी अर्थ क्या है? तो पाप किया है। महाराज एक क्वेश्चन और था महाराज, कि ये जो बोलते हैं ना अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं ज्ञान और कर्म के माध्यम से मतलब भगवान को सेवा दे रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है महाराज? हाँ, यह अनावृत सर्वोपरि विनिर्मुक्त। हाँ, पहले लाइन क्या था? ज्ञान कर्म अनावृतम सर्वप्राधि विनिर्मुक्तम तत्परम केवल परम अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्म अभिलाष तो शून्य, इसलिए ज्ञान कर्म शून्य नहीं बोला है। अनावृतम, अनावृत तो ज्ञान कर्म रहेगा, लेकिन उसको भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। इतना बड़ा कर्मी, इतना बड़ा ज्ञानी है, भक्ति करने का टाइम नहीं। वो अहंकार दिखाता है, अरे तुम लोग भक्ति क्या है, देखो मैं इतना बड़ा, मैं ज्ञानी हूँ, शास्त्र कितना श्लोक जानते, मैं इतना काम कर सकता। उनके लिए भक्ति से बड़ा मानते हैं, वो उसको भक्ति को ढक देते हैं, उसके कारण आवृत कर देते हैं। तो अनावृत होना चाहिए, ज्ञान कर्म रहेगा लेकिन नीचे रहेगा। यस यस, थैंक यू सो मच महाराज। जदु कुमार तो हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज एक पॉइंट था कि जैसे अष्टांग योग का जब वर्णन किया था कि आंखों को आधा बंद करता है ना पूरा सोता है। प्रभुपाद बताते हैं कि आंखें पूरे बंद इसलिए करता है क्योंकि वो सो जाएगा, और आंखें पूरी खोली नहीं करता क्योंकि इंद्रिय विषय में व्रत हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसा ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, मैं सोच सकता हूँ, अगर गलत हो जाएगा तो फिर क्षमा करिएगा महाराज। मैं सोच रहा था कि क्या हम उसका समझ सकते, जैसे हम नॉर्मल कृष्ण भावनावत की बातें करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी इंद्रियों को केवल कृष्ण में लगाना, ना तो उनको पूरा निष्क्रिय करना है, ना ही इंद्रिय विषय में लगाना। वैसे ही यहाँ पर ही क्या हो रहा है कि ना तो पूरा हम उसको निष्क्रिय कर रहे हैं आंखें बंद करके, ना तो हम उसको इंद्रिय विषय में सब कुछ खोल के देख रहे हैं। तो क्या महाराज ये ऐसा सोचना सही है या गलत? ना उतना तो ज्यादा जरूरत नहीं। ये प्रभुपाद जो आंसर दिया वो अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिशनर है। ये अष्टांग योग के पहले शुरुआत है। तो शुरुआत में यदि आंख बंद करेगा तो नींद आएगा, खुला रहेगा तो इंद्रियों भागता जो चालू ही नहीं होगा। तो ये आप जो बढ़ रहे हैं हो सकते, लेकिन उतना तो जाना जरूरत नहीं है। या प्रभुपाद जो स्वरूप दिया है, बस इसको सोचना बेस्ट है, निरापद। महाराज बेस्ट है। और मैं वही सोचा था कि दोनों में लिंक क्या, जैसे प्रभुपाद बोल रहे थे कि कैसे जो ये प्रोसेस है अष्टांग योग भी कृष्ण भावनावत से के अंदर एक पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन कृष्ण भावनावत बेस्ट है। तो क्यों बेस्ट है? क्योंकि जो अष्टांग योग में हो रहा है वो हम ऑलरेडी हम कृष्ण भावनावत में कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अष्टांग योग में अंतिम में क्या, परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने के बाद क्या होता है, जब परमात्मा दर्शन करते हैं, बड़े आदमी को सामने आ गया, देखो क्या करोगे, सर झुक जाते हैं, तो भक्ति चालू होते हैं। तो अष्टांग योग के बाद भक्ति चालू होता है। इसका तो जो भक्ति कर रहा है, इसका तो उसका वो चीज हो गया पहले, इसीलिए सब भक्ति योग के अंदर में आते हैं।
ठीक है। थैंक यू सो मच महाराज। हाँ, हरे कृष्ण। शारदा को काल के प्रश्न था। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। हाँ, थैंक यू सो मच महाराज जी, आपके भगवत गीता सुन के ना बहुत अच्छा लगता है और हर चीज समझ में भी आती है। मतलब हर चीज तो नहीं आती महाराज, पर हाँ बहुत कुछ तो क्लियर आगे का होता क्लास है। देना पड़ेगा। महाराज जी, महाराज आज के क्लास से हमारा ये है कि महाराज आपने बताया कि हम हर चीज के भोक्ता कृष्ण को माने। तो महाराज ये सब एक कब मतलब ऐसा हो पाएगा कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्योंकि अभी तो कोई चीज दिखती है तो उसके लिए लगता है इसका भोग हमें ही करना है पहले, और उसके बाद कहीं कृष्ण का ध्यान आता है। तो महाराज इसके लिए क्या करना है, कैसे मतलब वो? हाँ, दो प्रकार सीख सकते। बात करता है, चालाक से के देखे, मूर्खों से के ठोक। चालाक आदमी ही जो देखते हैं अरे चोरी किया जेल में लेके जा रहे हैं, वो वहां से नहीं, आज चोरी नहीं करना है। और मूर्खों क्या, वो को जेल में जब पिटाई करने के बाद छोड़ते, अरे चोरी करने जेल में जाते हैं, नहीं और नहीं जाना चाहिए। तो कौन सा सीखना अच्छा है, चोरी करके नहीं कि दूसरा को देख कर? तो उसी तरह ये दुनिया में हम भोग करने कितने जगह भोग किया है, वह कितना मजा मिला पता तो है। और हाँ, वो खुद ने देखा है जो भोग करने कितना कष्ट होता है, और जिन्होंने भगवान की सेवा को कितना आनंद में। हमारे खुद के व्यक्तिगत अभिज्ञता है, साधु के मुख से सुना है, शास्त्र में तो यही बोल रहा है। उसका बात विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमको पिटाई खाने के बाद सीखना पड़ेगा, और क्या कौन सा रास्ता खाली है? साधु का शास्त्र के बात सुन के मान लेना, नहीं मानेगा तो पिटाई खाने के बाद सीखना पड़ेगा, क्या कर सकते। तो जो व्यक्ति है साधु का शास्त्र का सुनकर ग्रहण किया, वो जीवन धन्य हो गया। ठीक है, पूर्व उदाहरण देता है, जिस तरह जहर पीने से मृत्यु होता है, कोई परीक्षा करता है क्या? कोई नहीं परीक्षा करता, वो सुन के सीख लेते हैं। तो इसी तरह भगवद ये जो विषय जो मतलब जो सब भगवान का संपत्ति है, ये तो कौन से इसका कारण, क्या हम सारा दुनिया का मालिक है? कौन किसका मालिक हम है? जरूर कोई ना कोई है, तो भगवान है, तो उन्होंने मालिक है, बस उनके संपत्ति। बारलोक का ये छोटा आदमी का संपत्ति भोग करने से ठीक है, कोई देखेगा नहीं। ये अमीर आदमी का चीज भोग करेंगे तो कितना पनिशमेंट होगा। हाँ, रावण का हालत देखना, रावण 14,000 उनका पत्नी था, किसका सबको पत्नी का हरण करके लेके आया, ज्यादा समस्या हुआ नहीं। लेकिन सीता देवी का हरण किया, कितना पट पा रहा है उनको। तो इस तरह छोटा आदमी का स्त्री हरण किया, ठीक है चलेगा, अब बाद में थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो भगवान का संपत्ति हरण कर लिया, क्या पाठ पड़ा, बांदर से लत्ती खिलाया, सब अंश धन चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। महाराज कल का एक क्वेश्चन और था, आपने कल के क्लास में बोला था कि हमें मतलब दास समझना चाहिए खुद को, चाहे हम पुत्र के दास हो, मतलब माँ हो तो हमें पुत्र के दास समझना चाहिए, या फिर पत्नी या पति, हर संबंध में। तो महाराज क्या है, जब नील माधव को शैतानी करता तो उस समय तो दास की भावना नहीं आती महाराज। उस समय तो ये लगता है मैं इससे बड़ी हूँ और इसे मैं समझा रही हूँ, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो मतलब उसे डांट भी देते हैं, गुस्सा भी नील कर, मार माधव, भी देते आप यदि मान लीजिए शरबत बापू ये देश का राजा है, उनके बादशाह नील माधव आरी बारी के नौकरानी है, तो आप क्या करते थे तब? जी, नौकरानी। हाँ, नहीं, आप तो नौकरी नहीं समझते, इसीलिए इतना अहंकार होता है, फिर ये करते हैं। लेकिन यदि मानते हैं हाँ नील माधव ये राजा का लड़का है, मैं ये घर का नौकरानी हूँ, इस तरह भावना आएगा तो कोई पीढ़ी करने का, क्रोध करने का हिम्मत आएगा क्या? सेवा जरूर करेंगे, लेकिन उस तरह अपराध नहीं करेंगे। जी, तो बहुत कोशिश करते हैं, किशोरी माता जी ने भी अपनी क्लास में समझाया था कि बच्चों को ऐसे मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से 2-3 दिन तुम्हारा समझ में आता है अच्छे से। बहुत प्यार करेंगे, और चलो ऐसा नहीं नील बच्चा लोग को माधव पिटाई कर जो करते हैं असुर है। अब सुना, कृष्ण को कभी उनका माँ यशोदा पिटाई किया, चैतन्य महाप्रभु को कभी पिटाई किया,
रामचंद्र को भी उनका माँ कौशल्या को भी देखा, कोई इतिहास नहीं है। क्यों? कम नटखट थे वो लोग ज्यादा नटखट थे, फिर भी कोई इतिहास नहीं है। माँ को भी उनको, हाँ मैक्सिमम इतना तक किया, हाथ में छड़ी लिया था, थप्पड़ तक लगा नहीं, शरीर में लगा नहीं, इतना नहीं हम हमारे शास्त्र और निर्देश नहीं देते। अच्छा महाराज। ओके महाराज, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मध्य और एक बात तो देखना है, आप लोग तो इस्कॉन में जुड़ा गया है, आप लोग जितना भाग्यशाली है, बच्चा कितना भाग्यशाली है, और कौन सा जीवन में आके कृष्ण भक्ति करे, कितना पाप के ऊपर पीएचडी करने के बाद इस्कॉन में आया है और बच्चा लोग तो उनको पीढ़ी करना ठीक है क्या? जो बच्चा लोग बचपन से भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में पीढ़ी करना जिसका है क्या? कितना भाग्यशाली है वो हमको उद्धार करने के लिए आया है। ओके, मधुसूदन। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनको ऑफर जो करते हैं वो भी अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाता है, तो क्या उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? देवता को जो देते हैं उसको प्रसाद, भगवान के देने के बाद देवता को देगा, उसको प्रसाद देके ग्रहण कर सकते, क्योंकि देवता को जो दिया है वो भगवान को दिया कि नहीं दिया हमको पता नहीं है और वास्तव में देवता तो शुद्ध भक्त के स्तर में नहीं है, देवता मिश्र भक्त है, इसीलिए हमें भगवान को भोग लगा के देवता के दिया। ऐसे कोई हमें कोई दे देता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए या फिर ले भी सकते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ मतलब इमरजेंसी? ना, नहीं लेना चाहिए, तो प्रसाद तो नहीं होगा, प्रसाद छोड़ तो खाना ही नहीं चाहिए, प्रसाद छोड़ के सिखा सकते, उनको बता सकते आप देव देव हम भोग लगाएंगे कृष्ण को, उसके बाद देव देवी भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद लेंगे, बस। जिन्होंने आपको देव देवी का भोग प्रसाद देना चाहता है, क्या उनका हाथ के देव देवी खाते हैं? वो तो मानते नहीं है देव देवी खाते हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए मंदिर बना के रखा है, उसके हाथ में क्यों भगवान खाए, देवता खाएंगे। ओके महाराज, थैंक यू महाराज। अजय बाबू, आपका कोई क्वेश्चन? यस महाराज। महाराज, एक्चुअली क्वेश्चन इज दैट कि जैसा आपने बताया महाराज कि केवल छड़ी दिखा सकते हैं एक्चुअली, पर उनको मारना नहीं है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बोला था सारे गुरुकुल में कि माता जी लोग ज्यादा से ज्यादा छड़ी दिखा सकते हैं पर बच्चे का पिटाई नहीं करना। तो महाराज, जैसे कभी मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है तो तो महाराज ऐसा हम असुर तो नहीं है जो हम उनसे झगड़ा करेंगे, पर ऐसा मिनिमम क्या कर सकते हैं महाराज? उसमें कुछ ऐसा भी कुछ प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है क्या? मारपीट करना तो अशुद्ध का धर्म, मारपीट तो कोई पसंद नहीं है, ये तो हम इतिहास के सुना नहीं इस तरह, वैष्णव इतिहास में किस तरह सुना नहीं था इस तरह, मारपीट पसंद नहीं। और ये प्रसंग में मेरा और एक याद आ रहा है, गुरु महाराज अभय चरण में देखा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। रूपाद एक बार कलकत्ता में बाहर में जाता, बच्चा था, बाहर में जाता, माँ ने माना कर दिया नहीं आज बाहर में मत जाना, और उसी टाइम हिंदू मुस्लिम में दांगा हो रहा था, सब बहुत हजार आदमी मर गया, और प्रभुपाद को भी अटैक किया था, बच्चा था, खेलने के लिए था, कोई मारने के लिए आया। इधर में घर में तो पिता माता बहुत टेंशन है, कहा है। जब अंदर में गया वो तो हार्ट बीट बढ़ के आने से माँ ने तुरंत एक थप्पड़ लगाया प्रभुपाद को, रजनी देवी, पता नहीं उसके बाद कुछ दिन बाद रजनी देवी अशिष्ट हो गया और चली गई, पता नहीं इसका कारण क्या, नहीं पता नहीं, मेरा पता नहीं है वो, मैं उसका कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह उस तरह देखा है, कुछ दिन बाद ही वो हुआ उनका माँ प्रकट हुआ, इसके साथ कोई संपर्क नहीं, वो बताया नहीं, कोई पुस्तक में लिखा नहीं है, डोंट कोट इट, तो करना नहीं चाहिए।
महाराज हस्बैंड वाइफ के केस में केवल बस आंखें दिखा सकते हैं, मतलब इतना है क्या? कुछ कर आगे देखा सकते नहीं, आगे देख सकते हैं। यस थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। वास्तव में वैष्णवता क्या है? वैष्णव विनम्र है। वैष्णव हमेशा है तिनाद विष्णु चना तब विशेष न। वैष्णवता क्या शिक्षा देता है? ये क्रोध कब आते हैं? हम जब मालिक भावना है इसे क्रोध आता है। दास भावना से शिव भावना वो हमने कभी आएगी नहीं। तो जब ये क्रोध आते हैं तो हम हमारे स्वरूप को भूल गया। ये आंसर। विषय कर दिया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपका गाइडेंस चाहिए था। महाराज जैसे कभी गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है या हमारे आचार्यों के कुछ स्पेशल डेज आते हैं जब तो हम उनके लिए कुकिंग करते हैं, तो महाराज तब ऑफरिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे ऑफरिंग करना चाहिए? क्योंकि गुरु महाराज के सामने ऐसे प्लेट लगा देते हैं, ऑफर कर देते हैं, तो ये मतलब क्या इसका प्रॉपर तरीका क्या है महाराज? हाँ, गुरु महाराज के सामने दे सकते, और गुरु महाराज को बोलना चाहिए गुरु महाराज आप भगवान का अर्पण कीजिए। इस तरह नहीं, गुरु महाराज वहाँ पर अर्पण करना और गुरु महाराज को बोलना गुरु महाराज ये आप राधा कृष्ण को अर्पण करके आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। और इसीलिए तुलसी पत्ता भी देना चाहिए। कोई भी बोलते गुरुदेव को तुलसी पत्ता नहीं देना चाहिए। वास्तव हम तो गुरुदेव को नहीं दे, वो तो भगवान को दे रहा है, भगवान के प्रसाद बनने के बाद ही। इसीलिए और यदि आप दूसरा जगह भोग लगा के बाद में देना चाहते हैं वो भी अच्छा है। भगवान को भोग लगा के बाद इसका तो देते हैं, ये बराबर वेजिटेबल में किधर दो जाएगा भोग लगाना, सब ठंडा हो जाएगा, तो दोनों ही कर सकते। Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। वो अभी जैसे अजय प्रभु ने वो पूछा, तो मेरे को गुरु महाराज जी क्लास का एक फार्मूला याद आ रहा था, मैं वो शेयर कर सकती हूँ? हाँ। तो आज से महाराज जी 8-10 साल पहले हाँ गुरु महाराज जी ने ऑडिटर में क्लास दी थी, तो गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से मुझको बताया, एग्जाम्पल सभी को दिया था, मुझको अभी वो माइंड में फ्री थे। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि 2 हाथ है, पास में लेते तो ताली बजती है, और एक हाथ दूर रखा तो ताली बजने का सवाल ही नहीं। इसी तरह हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा होता है तो एक को दूर हट जाना चाहिए, अगर दोनों समस्या नहीं है। हाँ, तो ये मैंने फॉलो किया महाराज जी, मुझे बहुत बेनिफिट मिला, तो मैं सोची मैं शेयर करूं। तो पुरुष लोग के लिए अच्छा रास्ता तो है संन्यास लेने का, कोई समस्या नहीं। हरे कृष्ण। श्लोक हरे कृष्ण महाराज जी। कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।